ईरान पर हमले का एक और विध्वंसक वीडियो, जहां इजरायली हमले में इमारत में लगी आग की एक और तस्वीर सामने आई है। धमाका और धमाके के बाद दहला पूरा शहर। ये देखिए तस्वीर। तो आप देखिए, इजराइल वर्सेस ईरान, आखिर अब क्या होने वाला है? क्या पूरा मिडल ईस्ट इसमें सुलगता नजर आएगा? लेकिन जो कुछ हमला किया गया, पहले इसके बारे में पूरी जानकारी। ऑपरेशन राइजिंग लायन, जी हां, इसका जो जवाब है ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। देखिए, इससे पहले प्रॉमिस 1 और जो 2 है वो बीते साल हमने देखा था, इजराइल के खिलाफ लॉन्च किया गया था। लेकिन ये जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत अगर हमला किया इजराइल ने, तो उस तरफ से रिटेलिएशन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत दिया जा रहा है। इजराइल ने अगर 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है, तो ईरान की तरफ से आप देखिए जवाब 800 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है इजराइल के खिलाफ। हालांकि इजराइल ने इन्हीं हमलों में 300 से ज्यादा जिस तरीके से स्ट्राइक्स की हैं, आपको बता दें, नातांज साइट को तबाह करने का दावा किया गया है, जबकि ईरान भी क्रूज मिसाइल के जरिए अटैक को अंजाम दे रहा है। इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, नातांज साइट को तो तबाह कर दिया गया है, लेकिन इजराइल जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, उसमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी खत्म हो चुके हैं। और सवाल मनीष इसी पूरे ऑपरेशन के तहत अगला आपसे होगा, जहां फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी है कि ईरान भी अब शायद 136 के जरिए जवाबी हमला कर रहा है। 6 ईरानी कमांडर्स का खात्मा करने का दावा इजराइल की तरफ से, जबकि ईरान बड़े अटैक्स की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि 100 जगहों पर बमबारी की जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें साफ है कि इजराइल ने किस तरीके से इस ऑपरेशन में अपने टारगेट सेट किए। मनीष, इसी पर आपसे सवाल। और ईरान भी अब जो तैयारी कर रहा है, साफ है निशाने पर सैन्य ठिकाने होंगे। मनीष। बिल्कुल, देखिए, इजराइल की तरफ से 200 फाइटर जेट के जरिए 350 से अधिक बम का इस्तेमाल किया गया और 100 के करीब जो टारगेट थे वहां पर निशाना लगाया गया। और अगर आप देखें मिलिट्री वाइज, तो ये शानदार स्ट्राइक थी। इतना कैलकुलेटेड और कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक था कि ईरान को संभलने का मौका नहीं मिला। ये बात सच है कि ईरान के पास शाहिद 136 ड्रोन है, जिसकी मदद से रूस ने यूक्रेन में कहर बरपाया था। लेकिन जब वो इजराइल पर हमला करने जाएंगे, तो उस वक्त वो कामयाबी नहीं हासिल होने वाली है जो यूक्रेन में हुई थी। उसकी वजह है कि इजराइल के पास सिर्फ अटैकिंग क्षमता नहीं है, इजराइल के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आप आयरन डोम के बारे में तो जानते ही हैं, इसके अलावा एरो है, और इसके अलावा जो दूसरे और एयर डिफेंस सिस्टम है, प्लस अमेरिका के भी 3rd एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान से जो ड्रोन चला और 1500 किलोमीटर पार करके जब वो इजराइल तक पहुंचेगा, उसके बीच में ही उसे पहले रोका जा रहा है, उसके बीच में ही उसे एलिमिनेट किया जा रहा है। और उसके लिए इजराइल के फाइटर जेट जॉर्डन की सीमा पर इंतजार कर रहे हैं कि हाँ भाई, ड्रोन आ जाए, उसको हम यही खत्म करते हैं।